Good morning, students. Today we will discuss some questions relating to the rules of debit and credit. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर सेट. ये हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, फर्नीचर का अकाउंट बनाना है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फर्नीचर कौन सी कैटेगरी में आता है. फर्नीचर आता है हमारा एसेट की कैटेगरी में. तो हम इसका टी शेप अकाउंट बनाएंगे. तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट, इधर डेबिट लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में क्रेडिट. और हमने क्या बनाना है, इसका अकाउंट. इसका फॉर्मेट आपको मैं बता चुकी हूँ, क्या क्या फॉर्मेट में आएगा. पर्टिकुलर्स, अमाउंट. अगर इन केस कहीं पर डेट मेंशन है तो हम एक और कॉलम ऐड कर लेंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. अब फर्नीचर है हमारा एसेट अकाउंट. तो एसेट अकाउंट का रूल क्या है कि अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, अगर एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में. तो पहले आपको ऊपर यही लिखना है. डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया इंक्रीज इन द फर्नीचर. और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया डिक्रीज इन द फर्नीचर. तो हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे किसको रिकॉर्ड करना है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000. अब फर्म ने फर्नीचर परचेज किया है तो अब इससे एसेट फर्नीचर इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ फर्म में, तो इससे फर्नीचर इंक्रीज हुआ. तो इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में. डेबिट साइड में कितना, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ये हमारी, फर्नीचर परचेज्ड. कितने का परचेज किया, 20,000 का. नेक्स्ट है हमारी ट्रांजैक्शन फर्नीचर सोल्ड. अब इससे फर्नीचर इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ. अब फर्नीचर था वो बेच दिया तो अब इससे फर्नीचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. तो सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारी इधर आ गई, क्योंकि डिक्रीज हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में. तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर सोल्ड और अमाउंट 5,000. थर्ड है फर्नीचर अगेन परचेज. अब फिर से फर्नीचर परचेज कर लिया तो फर्नीचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो थर्ड वाली हम ट्रांजैक्शन इधर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज्ड 8,000. नेक्स्ट है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2,500. अब डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को फेंक देना. कोई चीज खराब हो गई तो आप उसको क्या करोगे, फेंक ही दोगे, उसको आप क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे. तो हमने फर्नीचर हमारा खराब हो गया था, उसको क्या किया, बेच दिया, उसको फेंक दिया, विड्रॉ अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उसको निकाल दिया, हटा दिया. तो उस केस में क्या हो गया, फर्नीचर जो है डिक्रीज हो गया. तो हम यहाँ लिख देंगे फर्नीचर डिस्कार्डेड. कितने का, 2,500 का. लास्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2,000. अब हमने एक वर्ड पढ़ा था डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, जब हमारे एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. रिड्यूस होने के कोई भी केसेस हो सकते हैं, जैसे कोई टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड हो गई है या फिर उसको यूज करते जा रहे हैं हम, या कोई एक्सीडेंट हो गया किसी फिक्स्ड एसेट्स में, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है. तो अब इससे भी फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डेप्रिसिएट हो गई. तो वो भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज हो गई, तो यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड. ये जो है हम अभी ब्रीफ में सीख रहे हैं कैसे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. ये कोई एक्यूरेट तरीका नहीं है अकाउंट्स बनाने का, वो हम सीखेंगे लेजर में. यहाँ पर वैसे तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन. क्यों लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन की वजह से जो एसेट की कम हुई है. अब फर्नीचर सोल्ड यहाँ लिख रहा है, वैसे तो हमने जब हम लेजर बनाएंगे बाय कैश अकाउंट, लेकिन अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको ब्रीफ में सीख रहे हैं कि कैसे हमने प्रिपेयर करना है. 2,000. अब ये हो गया हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया फर्स्ट में. अब हमने क्या करना है, इसका टोटल करना है. अब इस साइड का टोटल है 28,000. यहाँ लिखेंगे हम टोटल. अब इधर का भी जब हम टोटल कर लेते हैं,
इधर का टोटल आएगा 9500। अब किधर का टोटल ज्यादा है, इधर का, डेबिट साइड का, तो बैलेंस तो इधर बचेगा, लेकिन ये बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्यों हुआ, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो इसकी वजह से क्रेडिट में बैलेंस आया, तो ये क्या हुआ हमारा डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता तो बैलेंस यहाँ बचता, तो ये बैलेंस होता हमारा क्रेडिट बैलेंस, तो ये बैलेंस आएगा हमारा 18,500, 28,000। अब हमने क्या कर दिया, इनको इक्वल कर दिया। ये था हमारा एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी शेप अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर रघुबीर, क्रेडिटर मींस लाइबिलिटी, रघुबीर, एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, रघुबीर क्रेडिटर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, और क्रेडिटर कौन सी कैटेगरी में आता है, लायबिलिटी में आता है। लायबिलिटी में आता है तो हम इसको, लायबिलिटी का क्या रूल होता है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, अगर लायबिलिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। तो हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। अब मैंने सामान परचेज किया है, वो भी उधार में। क्रेडिटर वही होता है ना जिससे आप उधार में सामान परचेज करते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, उधार में सामान परचेज कर लिया, तो इससे हमारी फर्म के लिए लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, फर्म का बोझ जो है वो बढ़ गया। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स, और अमाउंट लिखेंगे 50,000। अगर यहां पर मेंशन होता परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन कैश, अब मैंने कैश में सामान परचेज किया, तो इस पे रघुबीर के अकाउंट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर परचेज गुड्स ऑन कैश आता तो कैश में से माइनस करते और परचेज में, और मतलब गुड्स में, स्टॉक में ऐड कर देते, तो रघुबीर के अकाउंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में आपने कहीं पर भी रघुबीर के अकाउंट में एंट्री नहीं करनी, तो आपको सिर्फ नोट मेंशन करना है। नोट क्या मेंशन करोगे, दिस इज कैश ट्रांजेक्शन एंड विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द रघुबीर अकाउंट। सेकेंड है, रिटर्न गुड्स टू रघुबीर फॉर 5,000। अब मैंने रघुबीर से सामान परचेज किया, अब वो सामान क्या हुआ, डिफेक्टिव निकल आया। अब कई बार ऐसे हो जाता है ना, हम सामान परचेज करते हैं, सामान खराब हो जाता है, तो हम उस सामान को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। अब मैंने 50,000 का सामान परचेज किया, 5,000 का उसमें खराब निकल आया, तो 5,000 का सामान मैं उसको वापस दे दूंगी। और अब मुझे उसको देने कितने पैसे हैं, 45,000। पहले 50 देने थे, अब 50 में से 5 का सामान आप उसको रिटर्न कर रहे हो, तो टोटल बचे कितने, 45। तो इसने मेरी लायबिलिटी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब लायबिलिटी कम, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। तो क्या लिखोगे, गुड्स रिटर्न्ड। अब मैंने क्या किए, गुड्स रिटर्न कर दिए, कितने के, 5,000 के, ठीक है। नेक्स्ट है, पेड टू रघुबीर ₹30,000। अब मैंने रघुबीर को पैसे देने थे, अब मैंने उसको पैसे दे दिए, तो फॉर्म्स के ऊपर से बोझ जो क्या हो रहा है, वो लायबिलिटी क्या हो रही है, बर्डन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब बर्डन कम, लायबिलिटी कम, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। पेड टू रघुबीर, कितना पे किया हमने उसको, 30,000। नेक्स्ट है हमारा, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट। अब फिर से मैंने सामान परचेज किया उधार में, तो मेरी फर्म के ऊपर बर्डन क्या हो गया, बढ़ गया। फिर क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स। अब बर्डन बढ़ेगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। कितना बर्डन बढ़ गया, 16,000 का बर्डन बढ़ गया। अब फिर लास्ट में क्या, पेड टू रघुबीर। अब मैंने फिर रघुबीर को पैसे दे दिए, तो अब इससे मेरा बर्डन क्या हो गया, कम हो गया। तो फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे, पेड टू रघुबीर 20,000। अब हमने क्या करना है, टोटल करना है। अब टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल आएगा हमारा 55,000 और इधर का टोटल आएगा हमारा 66,000। अब किधर का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का, तो बैलेंस कहाँ पे आएगा हमारा, इधर। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, 66,000। तो कितना बैलेंस, 11,000। ये हमने बैलेंस भी कर लिया। ये आ गया हमारा टोटल।
बस आपको मेनली क्या पता होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। अगर रूल्स पता होंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर मेंशन है कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कैपिटल का रूल क्या है, क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करते हैं अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। तो हम बस वही करेंगे। तो यहाँ पर डेट मेंशन है, तो मैंने आपको बताया था अगर डेट मेंशन हो तो हम एक कॉलम और बना लेते हैं डेट का। कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1, 2016, तो यहाँ 2016 में स्टार्ट हुआ है, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो अब इससे क्या होगा, फर्म की कैपिटल इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी, बिजनेस शुरू किया है, कैश लेके आए हैं, तो इससे कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो डेट मेंशन करोगे 2016। अब कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप इसको, क्रेडिट साइड में। अप्रैल 1, पहले ये लिखना है इंक्रीज विल बी रिकॉर्डेड, डिक्रीज विल बी रिकॉर्डेड। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। अब फर्म में फिर क्या किया है हमने, अगस्त 1 को एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं, पैसे कम पड़ गए, हमने और पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और पैसे लगा लिए, और कैपिटल लगा ली, तो इससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो भी कहाँ रिकॉर्ड करोगे, यहीं पर क्रेडिट साइड में। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, वैसे हम यहां पर लिखेंगे, अगर इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बाय कैश, क्या लिखेंगे, बाय कैश। और टू वर्ड का यूज होता है डेबिट साइड में, बाय वर्ड का यूज होता है क्रेडिट साइड में। अब कैश लेके आया था तो बाय कैश लिखेंगे, अब यहां पर भी कैश ही लेके आ रहा है तो यहां पर भी बाय कैश ही लिखेंगे, 1 लाख रुपीज। अब ड्राइंग्स की हैं 31 दिसंबर को 40,000 की। अब ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब ड्राइंग्स आता था, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता था पर्सन, तो उससे कैपिटल उसकी इंक्रीज करता था, वो डिक्रीज करता था, कैपिटल जो है उसकी डिक्रीज हो जाती थी। तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, 2016 दिसंबर 31, क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स, कितना, 40,000। अब फिर 2014 को फिर ड्राइंग्स की हैं, फिर वो यहीं आएंगी, February 28 ड्राइंग्स, कितना, 20,000। नेक्स्ट है लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन मार्च 31 की, नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1,25,000। अब प्रॉफिट है हमारा, तो प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी, प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज होगी तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे ईयर भी चेंज करेंगे, यहाँ पर 17 है, सॉरी ये 2014 नहीं 2017 है ये। तो 2017 मार्च 31, यहाँ क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में प्लस करते हैं, तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, टोटल करना है। 7,25,000 इधर का टोटल आया और इधर का टोटल आया 60,000। यह है हमारा टोटल। अब क्या करना है हमने, बैलेंस। अब ये कौन सा बैलेंस आएगा, ये बैलेंस आएगा हमारा क्रेडिट बैलेंस। इधर का टोटल ज्यादा था 7,25,000, तो ये होगा हमारा 6,65,000। 7,25,000। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।